प्रोग्राम की शुरुआत हम जम्मू से करेंगे। जम्मू के सांबा के इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके की आवाज सुनाई दी है। शाम के करीबन 7:30 बजे करीब ये धमाका जम्मू के इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है और बताया जाता है कि एक फैक्ट्री में हुआ है जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। धमाका किस तरह का था, नवियत क्या थी और किन हालात में हुआ और क्या वजह बनी, ये सबसे बड़ा अहम पहलू। और हमें जो वहाँ से हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया वो बता रहे हैं कि चारों के चार जो हैं उनका ताल्लुक जम्मू से है और आम लेबर क्लास के ही जम्मू कश्मीर से है। एक का ताल्लुक किश्तवाड़ से है, दूसरा सांबा से है, तीसरा कठुआ से ही और चौथे का ताल्लुक जम्मू से है। यानी जम्मू सूबे के लगभग सभी अजला से जो लोग हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। 4 जो लोग हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, ऋषि खजूरिया के पास सीधा पहली खबर में ही हम चलेंगे, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है और जख्मियों की किस तरह से इमदाद की जा रही है, किस तरह से जख्मियों को जो है। ऋषि बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन कर लिया। मुझे जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा ये ब्लास्ट, जो धमाका, ये विस्फोट, ये हुआ कहाँ पे, किस फैक्ट्री वगैरह जो थी उसमें क्या काम हो रहा था और ये जो घायल लोग हैं, जख्मी लोग हैं, उनको कहाँ पे रखा गया है, किस तरह की उनकी स्थिति या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। देखिए सर, हम आपको बता दें कि जिला सांबा में दोपहर के बाद एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये पेश आया है। सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में यहाँ पर एक निजी फैक्ट्री में कंप्रेसर ब्लास्ट होता है और इस कंप्रेसर ब्लास्ट हादसे में जो है 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक ये जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है कि कंप्रेसर ब्लास्ट के कारण क्या है। बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा था तो किन्हीं कारणों से ये जो कंप्रेसर है ये ब्लास्ट हो जाता है और धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल बना और ये पैनिक क्रिएट हो गया कि शायद काफी लोग जो वो इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जब घायलों की सूची सामने आना शुरू हुई, एक एक करके जिस तरह से यहाँ से घायलों को निकाला गया, उन्हें जिला अस्पताल सांबा में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, तो उनकी कंडीशन को क्रिटिकल देखते हुए इन तमाम घायलों को जो है वो जम्मू के जीएमसी में रेफर कर दिया है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फैक्ट्री प्रबंधन है उन्होंने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और ये पता लगाया जा रहा है कि कंप्रेसर ब्लास्ट के आखिर क्या कारण है। वही पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे हादसे को काफी क्लोजली वॉच कर रहा है और इसमें तमाम जो चीजें हैं, ये कुछ तथ्य जो वो सामने आएंगे कि आखिर क्या कुछ कारण रहे। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो लोग घायल हुए हैं, जिसमें ये तमाम लोकल्स ही हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और काफी वो क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं। ये जो पूरा यहाँ पर पूरा हादसा पेश आया है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक पैनिक जरूर क्रिएट हुआ और यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, बेहतर इलाज जो वो दिया जाए, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इलाज बाद की बात, ये फैक्ट्री किस तरह की थी, इसमें क्या बन रहा था, क्या कोई ऐसा विस्फोटक मटेरियल जो है जो यहाँ पे हुआ है वो किस में यूज हो रहा था, या कोई, क्योंकि जम्मू कश्मीर है और फिर जम्मू कश्मीर के हालात में महीना फरवरी जनवरी का है, तो ये सारी चीजें क्या प्रशासन देख रहा है? देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा था यहाँ पर, तो मैं फैक्ट्री का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से ये इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, बनाया गया है, तो उसी में यहाँ पर ये प्रोडक्शन का काम चल रहा था। फूड के रिलेटेड शायद बताया जा रहा है कि ये जो यूनिट है यहाँ पर काम किया जा रहा था। एक्सप्लोजिव मटेरियल वाला तो कोई यहाँ पर एंगल दिखता नहीं है और यहाँ पर काम करते वक्त ये जो धमाका हुआ है ये कंप्रेसर ब्लास्ट के कारण ये तमाम जो चीजें जो यहाँ पर पेश आई हैं, ये एक बड़ा ही दुखद हादसा पेश आया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन जो है इस पूरे हादसे को क्लोजली वॉच कर रहा है। मैं आपको बता दूं, डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी की बात करें तो वो भी पूरी तरह से लाइजनिंग यहाँ पर बनाए हुए हैं, तमाम व्यवस्था को यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ इस हादसे में लोग जख्मी हुए हैं उनके उपचार में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उनको बेहतर इलाज मिले, जिसको लेकर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जीएमसी जम्मू के, उनको भी यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन पास कर दी गई है और वो तमाम घायलों को जो है वो बेहतर उपचार वहां पर दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर वापस आएंगे। लेकिन बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया है। ऋषि, हम भी कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और वो अपने परिवार से मिलें, घर में जाएं। और ये दुखद खबर यानी बुरी खबर है सांबा के इलाके से, सांबा की फैक्ट्री में धमाका हुआ है।